राम जी की? मरते हैं तो अंत में किसका नाम लेते हैं? राम नाम सत्य है, तो सत्य की जय होगी ना। है कोई कहते हैं कृष्ण नाम सत्य है? नहीं। रावण नाम सत्य है? नहीं। अंत में राम की जीत होती है। पांडवों की जीत हुई ना। और हाँ जी, हाँ अमृत वेला 2-3 बजे से शुरू होता है ना। हाँ जी। फिर बाबा बोले 4 बजे बाप दादा वरदान देते हैं। हाँ। ऐसे बोले क्यों 2-3 बजे नहीं बोले, 4 बजे बोले? कुछ थोड़ा बहुत पुरुषार्थ करोगे तब वरदान मिलेगा, कि कुछ भी नहीं करोगे, कोई तपस्या नहीं करोगे तब वरदान मिलेगा? है? अरे शास्त्रों में दिखाते हैं ना, इसने तपस्या की, उसने तपस्या की। वो तपस्या कुछ भी नहीं की, वरदान तुरंत आगे मिल जाएगा। अरे करेंगे तो है, पुरुषार्थ करेंगे तो। हाँ, तो 2 बजे से पुरुषार्थ करो, 3 बजे तक, 4 बजे तक, फिर बाबा आदि वरदान दे। आप क्या चाहते? करना धरना कुछ नहीं है, और सीधा ही वरदान मिल जाए। और बाबा कार्तिकेय नृत्य मार्ग है ना, भक्ति मार्ग में एक चित्र है कातिकेय का 2 युगल दिखाया, वल्ली देवसेना। एक फीमेल का बहुत सुंदर फेस चेहरा, एक पैरेट कलर फेस। क्यों बाबा? जो प्रवृत्ति मार्ग के पक्के होते हैं वो एक से शादी करके जिंदगी भर निभाते हैं, पक्के बन करके। एक छोड़ दूसरा, दूसरा छोड़ तीसरा करते हैं। फिर जो कार्तिकेय है वो प्रवृत्ति मार्ग का पक्का है कि सन्यासी है? सन्यासी है। बाप क्या था? है? बाप प्रवृत्ति मार्ग का पक्का था, और ये क्या बन गया बच्चा? है? सन्यासी बन गया। एक बच्चा प्रवृत्ति मार्ग का पक्का गणेश, और एक बच्चा सन्यास मार्ग का पक्का बन गया। सन्यासी भी गृहस्थी बनते हैं कि नहीं बनते हैं? गृहस्थी नहीं बनते, बनते हैं फिर छोड़ देते हैं। हाँ। और जोर से बोलो। బాగా చెప్తున్నారు. రూపము దేశము కాలము అంటే, నామం అంటే శివ పరమాత్ముడు, రూపం అంటే బాబా, దేశం అంటే పరంధామము, పరంధాము, కాలం అంటే పురుషోత్తమ సంగం అనేది అంటారు కదా. कोई कथा की किताब पढ़ दी क्या? మళ్ళీ సత్యయుగంలో లక్ష్మీనారాయణ, సత్యయుగంలో లక్ష్మీనారాయణ సంగం. क्या बोला? క్షేత్రయుగంలో రామలక్ష్మణులు ఉన్నారు. ऐसे बोलते हैं ना, भगवान को नाम रूप देश काल भक्ति मार्ग में कहते हैं ना, नहीं है। नाम रूप देश काल नहीं है, भक्ति मार्ग में बताते हैं। तो बाबा बताए नाम भी है, रूप भी है, देश भी है, काल भी है। माना सत्युग में लक्ष्मी नारायण, त्रेता में राम सीता ऐसे पूछते हैं। क्या प्रश्न? ये प्रश्न अड़गे बनते అర్థం అంతేనా అని అడుగుతాను. ऐसे बताते हैं भगवान को नाम रूप नहीं है, फिर भी इसे सत्युग में लक्ष्मी नारायण, त्रेता में राम सीता। सत्युग त्रेता में भगवान होता है क्या? होता है? नहीं,
वो युग में भगवान नहीं होता, भगवान तो सिर्फ संगम युग में होता है। और बाबा इस चित्र का बेहद अर्थ क्या बाबा? सब चित्रों का बेहद अर्थ निकालेंगे हैं? संकेत जी। हाँ हाँ, भगवान ने विराट रूप दिखाया, यह विराट रूप कृष्ण ने दिखाया था हैं? अनेक बाहु दरवक्त नेत्रम, अनेक भुजाएं हैं, अनेक उदर हैं, अनेक नेत्र हैं। ये किसका गायन है? भगवान का गायन है या कृष्ण का गायन है? भक्ति मार्ग में उन्होंने कृष्ण का विराट रूप दिखाई दिया, लेकिन है किसका? कौन है भगवान? शिव बाबा है। बाबा कब कहा जाता है? साकार में निराकार आता है तो शिव बाबा कहा जाता है। तो उसी का विराट रूप है, वही बीज है जो इतना बड़ा झाड़ का रूप धारण कर लेता है। उसमें सब है, असुर भी हैं, देवताएं भी हैं, जानवर भी है, मनुष्य भी है। और महाभारत युद्ध में कृष्ण बोलते हैं ना, जब सूर्य अस्त हो जाता है तो युद्ध नहीं करना। हाँ, तो इसमें ब्राह्मण की दुनिया में क्या रहस्य है? ब्राह्मणों की दुनिया में सूर्य निकलता कब है? ज्ञान सूर्य उदय कब होता है? हैं? 76 में ज्ञान सूर्य उदय हुआ है? हुआ। आप ज्ञान सूर्य राम वाली आत्मा को कहते हैं कि शिव बाबा को कहते हैं? तो राम वाली आत्मा उदय हुई, प्रत्यक्ष हुई, नारायण वाली आत्मा प्रत्यक्ष हुई, या शिव बाबा आया? राम वाली आत्मा आई। इसके लिए मुरलियों में बोला था, लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ, माना सन 76 में हुआ। बाप का प्रत्यक्षता वर्ष। कौन से बाप का प्रत्यक्षता वर्ष? आत्माओं के बाप का नहीं, मनुष्य सृष्टि के बाप का प्रत्यक्षता वर्ष हुआ। तो सूर्य उदय कब होता है? 2016-17। हाँ, 2016, 17, 18 के बीच कोई भी टाइम सूर्य उदय हो सकता है। जब 40 वर्ष पूरे होते हैं तो सूर्य उदय होता है, तो लड़ाई होगी कि नहीं होगी? है? और सूर्य अस्त हो जाता है तो लड़ाई बंद हो जाएगी। और शंकर जी के साथ जो बच्चन को दिखाते हैं, चाची भैया गणेश, इसके साथ अशोक सुंदरी बोलकर एक लड़की को भी दिखा रहे हैं। अशोक सुंदरी, अशोका सुंदरी। हाँ, बच्ची भी है। बच्ची नहीं है इसको। बच्ची बाप गोद लेते हैं या पेट से पैदा करते हैं? तो गोद लिया। एक का मिसाल दिया जाता है। एक अर्जुन की बात है या अनेक की बात है? अनेकों की बात हो जाती है। और हाँ, खंड पॉइंट, ये पुरुषोत्तम संगम युग बहुत छोटा है। 60-70 वर्ष में बिल्कुल अच्छी प्लानिंग कर देते हैं। पुरुषोत्तम संगम युग 76 से शुरू होता है ना? 76 से शुरू होता है। माना जो पुरुषोत्तम बनने वाली आत्मा है वो यज्ञ में 76 से आती है। 69 हैं? 69 में आता हाँ, तो फिर 70 वर्ष हुआ ना। हाँ, और हाँ जी, बोलो बोलो।
नहीं बोलेंगे तो क्लास पहले ही बंद हो जाएगा। द्वापर युग में हाँ इब्राहिम आत्मा सेकंड नारायण सतयुग में सेकंड नारायण में प्रवेश कर इस्लाम धर्म स्थापित हुआ ना। है सतयुग में सेकंड नारायण इब्राहिम आत्मा है। इब्राहिम आत्मा सतयुग सेकंड नारायण प्रवेश कर इस्लाम धर्म स्थापित हुआ। सेकंड नारायण द्वापर की आदि में प्रवेश करता है। हाँ। हाँ इस्लाम धर्म स्थापन करता है। हाँ इस संगयुग में शूटिंग कैसे है बाबा? दोनों आत्मा अभी देवी देवता सनातन धर्म की शूटिंग हो रही है कि इस्लाम धर्म की शूटिंग हो रही है। सब धर्म तो बहुत होगी, लेकिन पहले देवी देवता सनातन धर्म स्थापन होगा ना, तो उसका बाप प्रत्यक्ष होगा पहले या दूसरे धर्म पिता प्रत्यक्ष होंगे? तो प्रत्यक्ष हुआ, वो पहले प्रत्यक्ष होगा, बाद में नंबरवार दूसरे धर्म पिता प्रत्यक्ष होंगे। और बाबा काली कुंजी का अर्थ बाबा? काली कुंजी, काली कुंजी, काली कुंजी। हाँ। कुंजी जिसकी आंख टेढ़ी होती है, देखने से ऐसे मिलता है कि हाँ इधर देख रही है, लेकिन इधर नहीं देख रही है, वो सामने देखती है लेकिन आंख उधर जाती है, तो उसको कहते हैं कुंजी। और काले रंग की माने काली कुंजी हो गई। और महाभारत युद्ध में गांधारी कृष्ण को सांप दिया ना है, महाभारत युद्ध में गांधारी ने कृष्ण को सांप दिया ना? साप दिया। हाँ क्यों सांप दिया? गांधारी किसका पाप हो? क्या साप दिया था? यादव को हैं? यादव को विनाश होने यादव कुल का विनाश हो जाए। साप किसने दिया? गांधारी ने। गांधारी कौन है? प्रकाश है, हैं? प्रकाश है। यज्ञ में गांधारी वो है जो अंदर से सब कुछ जानती है, सच्चाई कि भगवान का पार्ट किसका है, लक्ष्मी का पार्ट किसका है, नारायण का पार्ट किसका है। वो तो मुरलियों की अच्छी ज्ञाता थी, पूरी मुरली जीव की त्यों सुनाई देती थी। उसने तो मुरली अच्छी तरह से सुनी है कि लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? 76 में हुआ। उसकी बुद्धि में तो बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी न सुनती है, न मानती है, न दूसरों को सुनने देती है, न मानने देती है। खुद भी अंधी बन जाती है और दूसरों को भी अंधा बनाए देती है। तो जो जानबूझ करके अंधा बनती है, वो भगवान का भला चाहेगी या शाप देगी? तो शाप दिया। और हाँ द्रौपदी 5 वक्त शादी हो गई है क्या बाबा? हाँ द्रौपदी कहाँ की बात है? हाँ हाँ द्रौपदी ने 5 पति किए, वो बात कहाँ की है? सतयुग की बात है, त्रेता की है, द्वापर की है, कलयुग की है, कहाँ की बात है? हैं? हैं? कलयुग की बात है? कहाँ की बात है? अरे बताओ, कोई तो बताओ। संगम युग का पार्ट है।
संगम युग में जब बाप आते हैं, भगवान आते हैं, तो कहते हैं तुम सब द्रौपदियां हो। कहते हैं कि नहीं? जब कहते हैं तुम सब द्रौपदियां हो, तो उनमें मुख्य कौन है? नहीं, हाँ, जगदम्बा मुख्य है। कोई तो मुख्य है। तो जो मुख्य है द्रौपदी, जिसका सही नाम है ध्रुवपदी, जिसका पद ध्रुव है, निश्चित है। जैसे ध्रुव तारा निश्चित है, अटल अखंड अडोल, ऐसे ही द्रौपदी का पार्ट भी ध्रुव है, अटल अखंड है। उसको कोई पार्ट को कोई खत्म नहीं कर सकता, पद को कोई नीचा नहीं बना सकता। नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। तो वो द्रौपदी को हिलाने वाले कोई तो होंगे, होंगे या नहीं होंगे? है? कौन होंगे? जानवर? जानवर हिलाएंगे, कीड़े मकोड़े हिलाएंगे? कौन हिलाएंगे? है? कोई मनुष्य रूप में रावण ही होंगे, कंसी जरासंधी ही होंगे ना। तो वो हरकतें करते हैं किसके साथ? है द्रौपदी के साथ। वो नंबरवार हैं, लेकिन उसका ध्यान एक में लगा हुआ है या अनेकों में लगा हुआ है? एक में लगा हुआ है। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। इसलिए द्रौपदी रूपी जो जगदम्बा है, वो जगदम्बा जब महाकाली का पार्ट बजाती है तो उसके सिर के ऊपर शंकर का चित्र दिखाया जाता है, माथे पर त्रिनेत्री दिखाते हैं। इससे साबित होता है कि भारत की कन्याएं माताएं कोई 5 पति नहीं रखती हैं, लेकिन वही कन्याएं माताएं जब पुरुष उनको डिगाए देते हैं, रावण की तरह परीक्षाएं लेते हैं, तो जो और धर्मों की आत्माएं हैं वो परीक्षा लेती हैं या देवी देवताएं परीक्षा लेते हैं? है? और धर्म की हैं नंबरवार, वो परीक्षा लेती हैं। पांच पतियों का नाम क्या था? युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। ये भारत के नाम है या विदेशियों के नाम है? और द्रौपदी भी भारत का नाम है। तो भारत के जो धर्म हैं, सूर्यवंश, चंद्रवंश, बौद्धि, सन्यासी और सिख, ये पांचों धर्म के मुखिया हैं। 5 पांडव, पांचों धर्म को दिखाने वाले। और 5 धर्म के 5 मुखिया हुए ना, मुख्य आत्माएं। तो कौन परीक्षा लेते हैं? दूसरे धर्म वाले लेते हैं या सूर्यवंशी जो धर्मराज का पार्ट है वो परीक्षा लेगा? है? और धर्म की जो आत्माएं हैं, विदेशी धर्मों की भी हैं, विदेशी धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं। बौद्ध धर्म वाले,
सन्यास धर्म वाले, सिख धर्म वाले, वो आत्माएं फिर परीक्षा लेती है। इसलिए दिखाया गया है, क्योंकि जो भी ब्रह्मा कुमारियां बनती है, वो ब्रह्मा कुमारियां, उनकी अम्मा कौन है? उन चंद्रवंशियों की अम्मा कौन है? अरे दाढ़ी मूंछ वाली अम्मा होगी क्या? जगदम्बा। तो जो जगदम्बा है वो सारे जगत की अम्बा है या सिर्फ भारत की अम्बा है? सारे जगत में और धर्म वाले आते हैं या नहीं आते हैं? आते हैं। उनमें दूसरे धर्म वालों में पहले भारतवासी धर्म, बौद्धी, सन्यासी और सिख धर्म, और ये सब जो भी धर्मी है, जब मुसलमानों के, क्रिश्चियंस के आक्रमण होते हैं तो ये बौद्धी अपना झंडा नीचा कर लेते हैं, अपने बीवी बाल बच्चों को स्वेच्छा से अर्पण कर देते हैं। क्या उसका कायरों का नारा बन जाता है? क्या? अहिंसा परमो धर्म। बड़ी अहिंसा हुई है। तो अपने बीवी बाल बच्चों को सौंप देना, ये अहिंसा हुई? ये तो बहुत बड़ी हिंसा होगी। तो ये विदेशी धर्मों में कन्वर्ट हो जाने वाली आत्माएं हैं, विदेशियों के अधीन हो जाते हैं। तो जब विदेशियों के अधीन हो जाते हैं तो जो भारत की माताएं हैं उनकी दुर्गति करते हैं। इसको कहा जाता है सीता किसकी जेल में गई? रावण की जेल में गई। और है हाँ, संपूर्ण क्या? संपूर्ण भोक्ता। अरे भोक्ता होगा वो तो भोगेगा ही, और अभोक्ता होगा तो क्या करेगा? अभोक्ता माने जो भोगता ही नहीं, इसमें संपूर्ण अपूर्ण की बात ही नहीं। अभोक्ता एक ही आत्मा है। कौन? शिव बाप। और बाकी जितनी भी आत्माएं हैं A to Z है, सब भोगी हैं। कितना भी योगी पने का प्रदर्शन करें तो भी वो भोगी साबित होती है। इसमें संपूर्ण भोगी और संपूर्ण अभोगी की बात नहीं। हाँ, नंबर बार तो भोगी होंगे कि नहीं, और नंबर बार अभोक्ता होंगे नहीं। अभोक्ता तो सिर्फ एक ही है। और स्थूल रूप में रहते हुए भी सूक्ष्म रूप बाहर कैसे आवेगा? आ सकता है या नहीं आ सकता है? किसी का आया? स्थूल रूप का ये शरीर है और इसका सूक्ष्म रूप जो है वो बाहर आ जाए स्थूल शरीर से। सपने तो सबने देखे होंगे, देखे ना हैं? सपने में कोई ऐसे होते हैं अपनी चारपाई से उठ के चलने लग पड़ते हैं, दरवाजा खोल के बाहर चले जाते हैं और फिर आकर के चारपाई पे लौट जाते हैं। तो वास्तव में स्थूल रूप बाहर गया या सूक्ष्म रूप बाहर गया? सूक्ष्म रूप बाहर गया। वो तो है ज्ञान की अवस्था। क्या? सपना देखना। क्या?
कहते हैं ना, अरे तुम सपने बहुत देखते हो, है? तो वो तो है झूठी बात, लेकिन सच्चाई भी है। क्या सच्चाई है? जब आत्मा हमारी संपूर्ण बन जाएगी तो इस शरीर से डिटैच हो जाएगी या अटैचमेंट में रहेगी? है? डिटैच हो जाएगी। हमें अनुभव होगा कि आत्मा अलग अपने ही शरीर को देख रही है। जो शंकराचार्य के लिए सुनाते हैं कि सूक्ष्म शरीर धारण करके उन्होंने राजा के तन में प्रवेश कर लिया। सन्यासी तो बड़े पावरफुल होते हैं, उनमें भी उनका मुखिया तो जरूर पावरफुल था। ऐसी स्टेज कुछ समय के लिए धारण की, लेकिन सदा काल के लिए तो नहीं। और यहाँ तो बाप हमको, हम आत्मा को लंबे समय के लिए, 2500 साल के लिए इस शरीर से डिटैच होना सिखाने के लिए आए हैं। तो जब आत्मा शरीर से डिटैच हो जाएगी, शरीर का अटैचमेंट खत्म हो जाएगा, इस शरीर के संबंधियों का अटैचमेंट खत्म हो जाएगा, इस शरीर के लड्डू पेड़ा पदार्थों का अटैचमेंट खत्म हो जाएगा, कपड़ों और मकान का अटैचमेंट खत्म हो जाएगा, तो आत्मा शरीर से अलग अपने को अनुभव करेगी। क्योंकि आत्मा अविनाशी है और शरीर विनाशी है। और वो आत्मा अपने से कमजोर आत्माओं के अंदर प्रवेश करके उनकी बुद्धि को घुमा भी सकती है। जैसे विनाश होगा, एटम बम फटेंगे, अठहत्तर 80 साल होने आए, एटम बम बना के तो रख दिए, लेकिन फोड़ने की ताकत नहीं आ रही है बनाने वालों को। क्यों है? हिम्मत नहीं है? नहीं, हम भी मर जाते हैं। हाँ, उन्हें डर है कि अगर हम ये खतरनाक बम छोड़ेंगे तो सारी दुनिया के साथ हम भी खलास हो जाएंगे। इसलिए उनमें ताकत ही नहीं है, बना के तो रख लिए। अब एक समस्या बन गई है कि ये नष्ट कैसे करें। तो जो पावरफुल आत्माएं होंगी, अपने शरीर का जिनको मोह नहीं होगा, वो क्या करेंगी? उनमें प्रवेश करके उनकी बुद्धि को घुमा देंगी और वो एटम बम फोड़ेंगे और दुनिया का विनाश होगा। और ऐसे स्टेज पर ही राम वाली आत्मा है। सूक्ष्म शरीर स्टेज है ना, ऐसे स्टेज से अभी बताए ना, वो ऐसे स्टेज ही राम वाली आत्मा अमृत वेला बाप दादा चक्कर लगाते बोलते हैं ना। हाँ, तो राम वाली आत्मा का ऐसे स्टेज ही लगा रहेगा। हाँ, लास्ट में आने वाली आत्मा फास्ट नहीं जा सकती। आदमी भी तीखा पुरुषार्थी और अंत में भी तीखा पुरुषार्थी। दौड़ देखिए कभी? अरे दौड़ होती है कि नहीं? दौड़ते हैं।
1 किलोमीटर की दौड़, 100 मीटर की दौड़, 5 किलोमीटर की दौड़। जो दौड़ने वाले होते हैं, अच्छे दौड़ने वाले होते हैं, वो पहले धीरे धीरे दौड़ते हैं, क्या लास्ट में फास्ट दौड़ करके आगे निकल जाते हैं। और बाबा हुसैन वेद में शिव बाबा कहते हैं ना, है हुसैन 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 हाँ, हुसैन। हुसैन तो उन्होंने मोहम्मद को बोला है, वेद में शिव बाबा का कहते हैं ये वो मुसलमानों का नाम है। या हुसैन हम न हुए। जब वो हुसैन को मारा गया तो मुसलमानों को बहुत दुख हुआ। तो उस समय हम होते तो हम उनकी सुरक्षा करते। तो हुसैन कौन हुआ? शिव बाबा। वेद में शिव बाबा कहते हैं एक बार। अरे मुसलमानों की बात पहले समझ लो ना। मोहम्मद जब आता है तो कोई में प्रवेश करता है तो मोहम्मद वाली आत्मा को नुकसान पहुंचता है या जिसमें प्रवेश करता है उसको नुकसान पहुंचता है? जिसमें प्रवेश करते हैं। ऐसे ही यहाँ हुआ। यहाँ नुकसान किसका होना है? अगर रथ को कोई चोट पहुंचती है तो नुकसान किसका होगा? है देहधारी का नुकसान होगा ना, कि शिव की आत्मा को कोई फर्क पड़ेगा? है नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं इस रथ की बहुत क्या करना है? संभाल करनी है। पटका है, पटका माने कपड़ा। हुसैन के घोड़े का पटका। हुसैन वाली आत्मा जो ऊपर से आई, उसका घोड़ा जिसमें प्रवेश किया है, जिसमें प्रवेश किया उसका शरीर है पटका। और शास्त्रों में दिखाया है पार्वती में एकाग्रता नहीं थी, इस कारण महादेव पार्वती को शाप दे देते हैं। वो बार बार सो जाती है ना, तो शाप दे देते हैं कि मत्स्य कन्या के रूप में जन्म ले लो। जो मछली का पकड़ने वाले की कन्या होती है, मछली पकड़ने वालों का कंसंट्रेशन बहुत होता है मछली के ऊपर। मछली आई और उन्होंने फट से कांटा फेंका उसके ऊपर और बींध लिया, तो मत्स्य कन्या का जाके जन्म लो, तब तुम्हें प्रैक्टिस होगी। तो बताओ, तुम सब पार्वतियां हो, तो कोई नंबर 1 की पार्वती है या नहीं है? कौन? छोटी माँ हैं? छोटी कौन? छोटी माँ। छोटी माँ। और छोटी माँ बड़ी माँ से मिलकर महालक्ष्मी बनती है या नहीं बनती है? दीपावली पर महालक्ष्मी की पूजा होती है ना, तो दोनों के संस्कार मिलकर के एक हो जाते हैं। मना जो शाप दिया तो क्या बन गई है? मछुआरे की कन्या बन गई। मछुआरे की कन्या बनेगी तो क्या करेगी? अरे क्या पकड़ेगी? इसका शिकार करेगी, मछलियों का शिकार करेगी। तो शास्त्रों में दिखा दिया है मत्स्यावतार। काहे का अवतार? मत्स्यावतार, बड़े मछली का अवतार लिया।
मछला पहले छोड़ा था, फिर बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ। कमंडल में से निकाल करके उसको गगरे में डाला, गगरी में से निकाल करके हौदे में डाला, हौदे में से निकाल के तालाब में डाला, तालाब में से निकाल के नदी में डाला, नदी में से निकाल के सागर में डाला। कथा कहानी कहाँ की है? यहाँ की कथा कहानी है। वो आगे चल के मछली इतनी बड़ी हो जाएगी कि ब्रह्मा कुमारियों या एडवांस की प्रजापिता ब्रह्मा कुमारियों सबको अपने पेट में डाल के बैठेगी। सागर में क्या होती है? सबसे जास्ती तादाद में कौन से जंतु होते हैं? मछलियां। और मछलियों का न्याय प्रसिद्ध है। क्या न्याय है? बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। और सबसे बड़ी मछली कौन हुई? जगदम्बा। उसका काम ही है मछलियों का शिकार करना। और यज्ञ के आदि में क्या हुआ था? जो आदि में सो अंत में। यज्ञ के आदि में भी महाकाली का रूप धारण किया था। महाकाली क्या करती है? शंकर जी को है अपने पेट में डाल लेती है, खा जाती है। जैसे दिखाया है कि हनुमान ने सूरज को क्या किया? हप कर लिया, पेट में डाल लिया। अब पेट में डालने का मतलब क्या होता है? सो नहीं पकड़ा, स्थूल रूप में बात को पकड़ लिया। पेट में डालने का मतलब ये है यज्ञ के आदि में जो प्रजापिता का दबदबा था, सारे यज्ञ में उसका बहुत दबदबा था। ऐसे ऐसे बच्चे थे जो मम्मा बाबा को भी डायरेक्शन देते थे, ड्रिल कराते थे, टीचर बन करके बैठते थे। आज वो बच्चे हैं नहीं, तो दबदबा था ना। ऐसे दबदबे वाली आत्मा को वो महाकाली ने, जो बड़ी माता थी ना, वो ब्रह्मा को उसने सपोर्ट किया या प्रजापिता को सपोर्ट किया? ब्रह्मा बाबा को यहाँ तक सपोर्ट किया कि जितने भी थे पुराने पुराने ब्रह्मा कुमार, सारे के सारे भाग गए या तो ब्रह्मा कुमार बन गए सन 47। तो सबको पेट में डाल लिया ना। डाला कि नहीं? वो कथा कहानी बना दी है हनुमान की, ब्रह्मा की। ब्रह्मा बाबा ने जो ज्ञान सूर्य है, शिव आकर के, भगवान आकर के किसको ज्ञान देते हैं? सूर्य को देते हैं। तो सूर्य को ब्रह्मा और हनुमान ने क्या किया? हप कर लिया। उसका कोई प्रभाव रहा नहीं रहा। जो आदि में हुआ वो अब अंत में भी होना है। जगदम्बा के लिए भी ऐसे ही कहते हैं। जगदम्बा ने क्या किया है? शंकर जी को खा लिया। खा लिया का मतलब क्या हुआ? उनका सारा मर्तबा जो है, वो सारा मर्तबा खलास कर दिया। जैसे कलयुग के अंत में वो फुल बेगर हो जाता है, बेगर के पास कुछ भी नहीं, तो दुनिया की नजर में खलास हो गया ना। ऐसे ही फिर खलास हो जाता है। आदि में विश्व का महाराजा और अंत में क्या बन जाता? फुल बेगर। बनाता कौन? जगदम्बा। हाँ। और अड्वांस ज्ञान में जाने वाले हैं, एडवांस ज्ञान में जाने वाले हैं। हाँ। बीमार से शरीर छोड़ता है, दुख से शरीर छोड़ता है, उनके सबको शरीर ब्रह्म मिलता है।
एडवांस ज्ञान में चलने वाले बीमारी से शरीर छोड़ता है। बीमारी से शरीर छोड़ते हैं, वो तो दुनिया छोड़ती है। हाँ, उनको तुरंत शरीर मिलता है। नहीं, जो अकाले मौत मरते हैं उनको शरीर नहीं मिलता।